हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 24। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ में जेड रुनसांडल के बारे में बताया गया था, जो चिरोन रुनसांडल का छोटा भाई है। जेड वहाँ आए हुए सारे स्टूडेंट से कहते इस साल 10 नए नोबड़े हमारे क्लास में शामिल हुए हैं और 27 को बाहर कर दिया गया है। और जो लोग यहाँ नए हैं वो अपने सीनियर से यहाँ इंटरमीडिएट क्लास में एक स्टूडेंट कैसा रहता है उनके लाइफस्टाइल को सीख लो। और मेरा यहाँ सिर्फ तुम्हें सिखाने का और तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप को जज करने का काम है। और तुम लोग यहाँ हत्या के अलावा कोई भी हालात हो या कुछ भी होता है तो तुम लोग को आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। और मैं यहाँ के सीनियर स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ कि वो क्या है जो मैंने तुम्हें सिखाया है। फिर सारे सीनियर स्टूडेंट चिल्ला के कहते हैं रुनसांडल को कमज़ोरों की कोई ज़रूरत नहीं है, रुनसांडल को कमज़ोरों की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। फिर हमारा जिन इन सब बातों को सुनकर कहता है ये लोग जिस तरह से चिल्ला रहे मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग गुस्से से भरे हैं, लगता है कि ये लोग हमारी इच्छा शक्ति को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा जिन डेटोना रेटोना की तरफ देखता और कहता है वो दोनों उधर है, और उसके बाजू में जो शख्स है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ लंबे समय से एक स्टूडेंट है। मुझे शक हो रहा है कि उसे मयू और एनी ने खुद यहाँ भर्ती किया है। और क्या डेटोना रेटोना को बिग सिस्टर एनी और मयू से मदद मिला है? मुझे ये तो नहीं पता कि उनको मदद मिला है कि नहीं मिला, लेकिन मैं मयू और एनी का इरादा जानता हूँ। उनका इरादा है नए भर्ती हुए स्टूडेंट की हिम्मत को तोड़ना, लेकिन मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वो यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और जिन डेटोना रेटोना की तरफ जाने लगता है, और डेटोना रेटोना जिनको अपनी तरफ आते हुए देखकर कहते हैं ये क्या बकवास है, वो पागल कमीना हमारे तरफ क्यों आ रहा है, हमें धक्का मत दो, आज ही शुरू करने के लिए हमारे पास बिग सिस्टर एनी और मयू की मदद है। फिर जिन अपनी तलवार को निकालता है और डेटोना हेटोना के पास ना जाकर उसके बाजू में जो शख्स था उसके पास जाता है और अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट देता है, जिस चीज़ को डेटोना रेटोना देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और जेड वहाँ दूर से ही ऐसे देख रहा था, और वो शख्स जिसका हाथ काट दिया था जिन वो शख्स ऐसे ही खड़ा रहता है, कुछ देर तक उसे कुछ एहसास भी नहीं होता। उसके बाद जैसे उसे पता चलता है वो ज़मीन के बैठकर दर्द के मारे ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और हमारा जिन उसके सामने ही अपनी तलवार को अपने मियान के अंदर रखता है और कहता है जिन लोगों को परेशान करने की ज़रूरत है वो मैं नहीं हूँ लेकिन तुम लोग हो गाइस। और हमारा जिन आगे कहता है कोई यहाँ डॉक्टर को बुलाओ, और जिस शख्स का हाथ काट दिया था उससे कहता है तुम्हारा नाम क्या है। हमारा जिन उस शख्स से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ डेटोना आता है और कहता है जिन क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने अचानक से अपनी तलवार से उसका हाथ क्यों काट दिया। लेकिन हमारा जिन डेटोना की कोई बात पर ध्यान भी नहीं देता है। फिर वो शख्स जिसका हाथ कटा है वो कहता है मेरा नाम काजिन रोमेलो है। फिर जिन कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारा हाथ क्यों काटा। जिन ऐसे ही उस शख्स से बात कर रहा था, लेकिन फिर भी डेटोना वैसे ही चिल्लाते जा रहा था। फिर अपनी तलवार को जिन की तरफ तानता है और कहता है क्या तुम हमें नज़रअंदाज कर रहे हो, अपनी तलवार को फिर से बाहर निकालो। और ऐसे ही जिन को चुनौती दे रहा होता है। फिर जिन उससे कहता है बिग ब्रदर क्या तुम नहीं देख सकते हो कि मैं काजिन के साथ अभी बात कर रहा हूँ, मैं खुशी के साथ आपका चैलेंज बाद में एक्सेप्ट कर लूँगा, तो तब तक शांत रहिए। फिर हेटोना कहता है कमी ने कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी टीम के एक बंदे का हाथ को काटने के बाद इस तरह का व्यवहार करने की। लेकिन तभी हेटोना को यह एहसास होता है कि उसे इधर ये नहीं बोलना चाहिए था, और अपने मुँह पे हाथ रखकर उधर ही चुप हो जाता है। फिर जिन कहता है क्या ये तुम्हारी टीम का बंदा है, तो बिग ब्रदर्स ये तुम्हारी टीम का एक बंदा है, मैंने तो बस इसलिए इसका हाथ को काटा था क्योंकि ये जिस तरीके से मुझे देख रहा था मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे खून का प्यासा है। फिर हमें सब लोगों को दिखाया जाता है जो लोग डेटोना एटोना और जिन को ही देख रहे थे और कहते क्या ये लोग अपना दबदबा बनाने के लिए लड़ेंगे। फिर हमें जेड को दिखाया जाता है जो दूर से इन लोगों को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है जबकि वे अपने छोटे भाई की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे उसके बजाय इन लोगों ने ही इधर एक सबक सीख लिया है, क्योंकि उन दोनों भाइयों में से एक के लोगों के सामने ये कहने से कि काजिन उनके टीम का हिस्सा है, इसलिए जिन ने जो भी किया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो रुनसांडल के एक लंबे चले आए हुए परंपरा दबदबा बनाने की लड़ाई बन गया है। उसने सच में कुछ हिम्मत वाला काम किया है। और हमारा जिन जो डेटोना डेटोना से बात कर रहा था वो सबके सामने आता है और ज़ोर से चिल्ला कर कहता है सभी स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरा नाम जिन रुनसांडल है और तुम लोग अपनी तलवार मेरे ऊपर पॉइंट कर सकते हो या मुझ पर घात लगाकर हमला कर सकते हो जैसे तुम चाहो, लेकिन ये जान लो कि अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर थोड़ी सी भी शत्रुता दिखाया तो मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं तुम्हें काटने में, जैसा मैंने अभी इसके साथ किया हूँ। जिन इतना कहते ही है कि तभी जेड हमारे जिन से कहता है जिन रुनसांडल पैट्रियाज के 13वें बेटे मेरी बात को सुनो। फिर जिन कहता है
हाँ एल्डर बताइए। फिर जेड डरावने लुक के साथ जिन से कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने ऐसा कर सकते हो? फिर जिन कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर जेड कहता है क्या? फिर जिन कहता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपने बड़े भाई के खिलाफ नहीं लड़ा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ लड़ा हूँ एल्डर। दोस्तों यहाँ जिन ने जो कुछ भी कहा है वो समझ में तो नहीं आया है, लेकिन राइटर ने ही लिखा था इसलिए मैंने वही बता दिया। फिर जेड गुस्से में अपने ऑरा को एक्टिव करता है और अपने ऑरा से ये एक ब्लेड बना के जिन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है तुम मेरे खिलाफ लड़े, ये काफ़ी दिलचस्प है जो तुमने कहा, तुम मुझे समझाओ जो भी तुमने कहा है, वरना मैं तुम्हारा यहीं पर ही तुम्हारा सर काट सकता हूँ। फिर जिन कहता है ये इसलिए क्योंकि मेरे क्लास में होने के बावजूद तुमने स्टूडेंट्स को परेशान करना चुना, इसलिए मुझे लगा कि तुमने मुझ पर अटैक किया है। जेड जिन की यह बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी ऑरा की ब्लेड से जिन के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा देता है और कहता है तो तुम खुश नहीं हो क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को परेशान किया है और इस वजह से तुमने हंगामा खड़ा किया है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जेड ने यहाँ पर कोई भी परेशान क्या स्टूडेंट को, फिर भी कह रहा है राइटर, तो फिर जो लिखा वही कह रहने देते। फिर जिन कहता आपने जो कहा वो बिल्कुल वैसा ही है, बस मैं खुश नहीं हुई है हिस्से को छोड़कर। फिर जेड कहता अगर ये मामला है तो तुम्हें अपनी तलवार मुझ पर चलानी चाहिए थी, इसके बजाय तुमने एक स्टूडेंट को जख्मी क्यों किया? फिर जिन कहता ये इसलिए क्योंकि मैं अभी भी आपसे जीत नहीं सकता, अगर मुझे लगता कि मैं आपसे जीत सकता तो फिर मैं काजिन या अपने बड़े भाइयों को नहीं चुनता बल्कि मैं आपको चुनता। फिर जेड कहता ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है या फिर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही भरोसा है कि तुम पैट्रियार्च के बेटे हो इसलिए तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। फिर जिन कहता है ये सच नहीं है। दोस्तों यहाँ कुछ लिखा था जो मैं आपको बताता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा बहुत चेंज करके अपने हिसाब से बताया हूँ जो आपको समझ में आए। मैं ये नहीं सोचता कि मेरा दुश्मन मुझसे ज़्यादा ताकतवर है इसलिए मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँ। एक रूनसांडल हमेशा ही ऐसा कुछ करेगा जब उसकी जान एक पल में ही जा सकता है, वो फिर भी पीछे नहीं हटेगा, पूरे सम्मान से लड़ेगा क्योंकि सम्मान हमेशा होता है। फिर जेड ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कितने बेवकूफ़ हो तुम, लेकिन तुम्हारी ये बेवकूफ़ी भरी बहादुरी तुम्हारे अंकल को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तुम सच में रूनसांडल फैमिली के अंदर रहने के काबिल हो। और वहाँ आए हुए सारे स्टूडेंट को चिल्लाते हुए कहता है स्टूडेंट आज जो कुछ भी तुमने देखा कि रूनसांडल फैमिली के अंदर रहना कैसे है, इस लड़के ने हमें दिखाया कि हमारी पहचान तलवार के जुनूनी होने में है। और स्टूडेंट्स संघर्ष करते रहो और ये मत भूलना कि तुम्हारी पहचान क्या है। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और उसके बाद सब यस सर कह के वहाँ से धीरे धीरे जाने लगते हैं। फिर हमें डेटोना रेटोना को दिखाया जाता है जो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं और कहते हैं कि धत तेरी की यहाँ क्या हो गया। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो भी वहाँ से जा रहा होता है और पीछे मुड़ता है और डेटोना हेटोना से कहता है मैं तुम्हारा छोटे भाई होने के नाते एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि जिन ने डेटोना रेटोना को कौन सी एडवाइस दी है। चलिए अब चलते, मेरी वीडियो हर 3 से 4 दिन के अंदर आता है। चलिए अब बाय बाय।